प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 8 का हिंदी विषय का पाठ 7 ताजमहल, कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। आइए, इसके पहले हम कई पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं। अगले पैराग्राफ यानी आखिरी छोर पर आ चुके हैं। आप ध्यान देंगे, आज ये पाठ समाप्त हो जाएगा। ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं आप लोग। फारसी ग्रंथों में ताज निर्माण का विशद वर्णन मिलता है। जब आप कभी फारसी ग्रंथ को पढ़ोगे तो पाओगे कि ताजमहल के निर्माण का जो है विस्तृत रूप से विवरण देखने को मिलेगा। आज का निर्माण मुगल साम्राज्य में विभिन्न भागों में आए कलाकारों द्वारा हुआ है। ये जो ताजमहल का निर्माण हुआ है, ये मुगल कालीन सभ्यता से परिचित है। हाँ, विभिन्न भागों से आए कलाकारों के द्वारा जो है इस ताजमहल में कारीगरी की गई है। माने कलाकार तुर्की, माने जाने कलाकार, हाँ, कुछ जाने माने कलाकार तुर्की, फारसी, अरबी आदि देशों से आमंत्रित किए गए और उन सभी के सामूहिक प्रयास से विश्व का यह अनुपम स्मारक बन सका। यानी कि बहुत माने जाने कलाकार जो आकर के ताजमहल का निर्माण किए, वो आमंत्रित किए गए थे इसका निर्माण करवाने के लिए, और सामूहिक प्रयास यानी कई कलाकारों के प्रयास से यह अनुपम स्मारक बन सका। आगे देखिए, ताजमहल उस स्त्री की स्मृति में बनवाया गया था जो अपने युग की अनुपम सुंदरी मानी जाती थी। आपको पता होना चाहिए, मुमताज़ जो है बहुत सुंदर महिला थी उस ज़माने की, और उस स्त्री के याद में शाहजहां ने इस ताजमहल को बनवाया था। वो अपने युग की बहुत सुंदर नारी थी। शाहजहां ने भरसक प्रयत्न किया कि ताजमहल उस नारी के व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप हो। शाहजहां ने हमेशा ये प्रयास किया कि ताजमहल जो है मुमताज़ के व्यक्तित्व से संबंधित हो। जैसे मुमताज़ सुंदर थी, उनका व्यक्तित्व सुंदर था, तो उसी तरह से ताजमहल भी सुंदर और उसका माहौल पूरा, वातावरण पूरा सुंदर दिखाई दे। फिर देखिए, सामग्री, चयन एवं अलंकरण सभी में इस बात पर प्रमुख ध्यान दिया गया। सामग्री के चयन में और निर्माण में सब जगह ताज महल को जो है मुमताज़ के व्यक्तित्व से प्रेरित हो करके ध्यान दिया गया। फिर देखिए, चार बाग के एक सिरे पर खासियत क्या है, मतलब क्या है। चार बाग के एक सिरे पर नदी के तट से सटी नपी तुली नाक नक्शे वाली दूधिया अलबेली पच्चीकारी के अलंकरण से विभूषित इमारत नायिका सी खड़ी है। जो ताजमहल बना हुआ है वो बिल्कुल नायिका सा मालूम पड़ता है देखने में दूर से। हाँ, और चबूतरों के चारों ओर कोनों पर उभरती श्वेत मीनारें, उसके चारों ओर खड़ी परिचारिकाएँ हैं, परिचारक जो कहते हैं ना, परिचारिकाएँ हैं, नौकरी यानी सेवा करने वाले हैं, चारों ओर खड़े हैं पच्चीकारी में। हाँ, शाहजहां मुमताज़ की मूर्ति तो नहीं बनवा सका, लेकिन उसने यह प्रयत्न अवश्य किया कि ताज मुमताज़ के व्यक्तित्व का वास्तविक प्रतीक हो। कितनी बढ़िया बात बताई गई, ये पॉइंट नोट कीजिए बच्चों कि ताजमहल जो है बनवाने का कारण ये भी था, जो शाहजहां था वो मुमताज़ की मूर्ति नहीं बनवा सका, परंतु उसने यह भरसक प्रयास किया कि ताज मुमताज़ के व्यक्तित्व का वास्तविक प्रतीक हो, इसलिए इसका निर्माण करवाया। फिर देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ताज का भीतरी सौंदर्य देखना हो तो दिन में देखें। ऐसा लोग कहते हैं कि ताजमहल का अगर अंदर का जो है, अंदर वाले भाग का सौंदर्य देखना हो तो आप दिन में देखें। एक नवीन आभा नज़र आती है, बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है, एक कांति उसमें दिखाई देती है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सर्दी हो या गर्मी, ताज में हमेशा एक निराला रंग निखरता रहता है। चाहे जो मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, ताजमहल में एक जो है निराला रंग हमेशा निखरता रहता है। हाँ, मकराना के संगमरमर की यह विशेषता है कि समय के साथ साथ उसका रंग भी बदलता रहता है। जो मकराना से लाया गया संगमरमर है, उसकी यह विशेषता है बच्चों
कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, जैसे जैसे समय आता जाता रहता है, उसी तरह से समय के अनुरूप जो है उसमें चमक होती है, उस संगमरमर में, उस पत्थर में चमक होती है। शरद पूर्णिमा में यह आभा और भी बढ़ जाती है। जब शरद पूर्णिमा का समय आता है, शरद ऋतु आती है, तो पूर्णिमा के दिन जो है ये इसका जो है चमक होती है वो और बढ़ जाती है, यानी कि ताजमहल की चमक और बढ़ जाती है। तब लगता है मानो मुमताज़ स्वयं मूर्तिमान होकर ताज के रूप में खड़ी हो। तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे मुमताज़ जो है ताज का रूप धारण करके, मुमताज़ जो है इस ताजमहल का रूप धारण करके, ताज का रूप धारण करके समक्ष खड़ी हो, ऐसा मालूम पड़ता है। इसीलिए जो है इसकी सुंदरता, इसकी आभा और चारों तरफ से विख्यात ये ताजमहल की चर्चा हम आप जो है इस पाठ में किए हैं। और आप सभी इस पाठ में जो है ताजमहल की जो भी बारीकियां हैं, निर्माण संबंधित जो भी सामग्री है, सब के बारे में जाना। आज ये पाठ आज बच्चों समाप्त होता है। अगले दिन अगला पाठ आपको जो है पढ़ाया जाएगा। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।